यह कहानी मेरठ नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां पर हर कोई अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहता था। वहीं पर एक अर्जुन नाम का लड़का था, जो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था, जिसकी माँ सावित्री ने उसकी परवरिश बड़ी मेहनत और लाड प्यार से की थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। सुबह का समय, सूरज की हल्की धूप गांव पर फैल रही थी। स्कूल का समय हो गया। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? लेट जाएगा तो मास्टर जी डांटेंगे। जल्दी कर बेटा, फिर तुझे बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर भी तो बनना है। माँ, अगर मैं रोज स्कूल जाऊंगा तो क्या मैं भी बड़ा पुलिस अफसर बन पाऊंगा? फिर मैं भी चोरों को पकड़ूंगा और लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूंगा और तुम्हें भी घुमाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, मुझे भी अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घुमाना। माँ, पर मैं पुलिस अफसर कैसे बनूंगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। बेटा, हौसला और ईमानदारी ही असली ताकत है। गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती। बस तुम पढ़ाई करो, बाकी ईश्वर हमारी पुकार जरूर सुनेगा। हाँ माँ, मैं पढ़ाई में अच्छा करूंगा और आपका, अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। स्कूल में एक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जिस पर अर्जुन अपने दोस्तों रीता और चंपा से इस परीक्षा को लेकर चर्चा करता है। अर्जुन, मास्टर जी ने कहा कि तुम्हें अगले महीने जिला के प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं इस परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ, पर रीता, मैं गरीब हूँ। मेरे पास किताबें भी उतनी नहीं है पढ़ने के लिए। मैं इसकी तैयारी कैसे करूँगा? अरे अर्जुन, गरीब होने का मतलब ये नहीं कि गरीबों के पास दिमाग नहीं होता। अकल सबके पास बराबर होती है, प्रतिभा सबके पास बराबर होती है। सफल वाली होता है जो निरंतर मेहनत करता है। अर्जुन, तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम बस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर मेहनत करो। तुम्हें तुम्हारी मेहनत है फल जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं मेहनत करूँगा और जीतूंगा। देखना तुम, अब इस परीक्षा में मैं ही जीतूंगा। और इस तरह अर्जुन ने ठान लिया कि गरीबी को वह अपने सपनों के रास्ते में कभी नहीं आने देगा। चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। रात का दृश्य। अर्जुन अपने घर के छोटे कमरे में किताबों के बीच बैठा है। अब आराम कर लो, आंखें खराब हो जाएगी। अब काफी रात हो गई है, सो जा बेटा, दिन में पढ़ लेना। माँ, अभी नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं तो पास कैसे होऊंगा? अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो सपना तो रह जाएगा। माँ, अभी तो शुरुआत है। माँ, आप देखना मैं कितना आगे तक जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो अपनी सेहत का भी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। हर रात अर्जुन ने मेहनत की, कभी अंधेरे में, कभी लालटेन की हल्की रोशनी में। वह जानता था कि पुलिस अफसर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है, साहस और ईमानदारी भी चाहिए, और जो निरंतर प्रयास से ही प्राप्त की जा सकती है, और तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। गांव की चौपाल पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गांव के काफी लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। क्या हुआ अर्जुन, डर तो नहीं लग रहा? एकदम शांत मन के साथ परीक्षा देना, सब कुछ सही होगा।
थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सब कुछ सही से करूं। अगर तुम जीत गए तो मिठाई मेरी तरफ से। प्रतियोगिता शुरू होती है। अर्जुन ने हर सवाल में पूरी लगन दिखाई। चौपाल पर गांव के लोग जमा हुए क्योंकि सभी को अपना परीक्षा का परिणाम जानना था। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपकी परीक्षा का परिणाम आ रहा है। जो लोग पास होंगे उन्हें शुभकामनाएं, और जो पास नहीं हुए वो दिल छोटा ना करे। इस साल का विजेता है अर्जुन। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मेरा बेटा, मुझे पता था तू ही जीतेगा। भगवान ने हमारी सुन ली। देखा, मेहनत रंग लाई, मुबारक हो अर्जुन। अब तो मिठाई पक्की। काकी, अर्जुन की जीत की खुशी में पार्टी तो बनती है। मैं अकेले ये सब नहीं कर पाता। ये जीत सिर्फ मेरे नहीं है। इस जीत का सबसे बड़ा कारण मेरी माँ और तुम लोग हो, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। अर्जुन को छात्रवृत्ति मिल गई। वह बड़ा अफसर बन गया और अपने गांव में उसने पुलिस स्टेशन और स्कूल की व्यवस्था कराई। गांव में अब सुरक्षा और शिक्षा दोनों की स्थिति काफी सुधर गई। एक दिन चौपाल पर अर्जुन खड़ा होकर गांव के लोगों को समझा रहा था कि किस प्रकार गरीबी से बाहर निकला जा सकता है। बच्चों, गरीबी कभी आपको रोक नहीं सकती। मेहनत, साहस और ईमानदारी से हर सपना पूरा हो सकता है। गांव और देश का नाम रोशन करना हमारा कर्तव्य है। सफलता केवल एक ही मूल मंत्र है, दृढ़ प्रयास और कड़ी मेहनत। अर्जुन, आप सच में गांव का गौरव है। आपको देखकर कितने ही लोगों को पढ़ाई महत्व समझ आया है। तुम पूरे गांव के लिए हीरो बन गए हो अर्जुन। मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि मेहनत और हौसला सबसे बड़ा खजाना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी किसी का भविष्य नहीं रोकती। मेहनत, ईमानदारी और हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है। माता पिता का आशीर्वाद और दोस्तों का साथ सपनों को पूरा करने में बहुत बड़ा मददगार होता है।